हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। हमारे यहाँ ये चीज़ देखने में मिलती है कि हमारे बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से वो छोटे मोटे जॉब्स लेकर के ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। जो भी कुछ वजूहात हों, अगर कोई भी शख्स ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सका है तो उसके लिए बेहतरीन मौका है कि वो डिफेंस ज्वाइन करे। डिफेंस में 8वीं पास वालों के लिए भी जॉब है, 10th पास वालों के लिए भी जॉब है और 12th पास वालों के लिए भी जॉब है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिसर ही की हैसियत से ज्वाइन करें, आप बहैसियत सोल्जर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेक्नीशियन के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं और किसी और ट्रेड्समैन के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज भी जो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के लिए जो रैली का इनेकाद होने वाला है कोल्हापुर में, उसके ताल्लुक़ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ज़्यादा अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाए हैं किसी भी वजह से, अगर 10th और 12th पास किया है और वो भी बहुत हाई परसेंटेज से अगर पास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है कि वो इंडियन आर्मी बहैसियत सोल्जर ज्वाइन करें। यहाँ से उनके लिए न सिर्फ ये कि एक गवर्नमेंट जॉब भी है और परमानेंट जॉब है और एक अच्छी सैलरी भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है और डायरेक्टली नेशन को सर्व करने का मौका भी मिलता है। तो आज मैं आपको ये जो महाराष्ट्र की कोल्हापुर रैली होने वाली है उसके ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, फिट हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो आइए देखते हैं कि इस रैली में क्या क्या ख़ास बात हैं और किस तरीके से इसमें भर्ती हुआ जा सकता है, किस तरीके से आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सोल्जर। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन डेट्स जो हैं वो 17 जनवरी 2021 से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक है। यानी कि इस बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रजिस्टर करना है और ये इसकी जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर इसको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इस रैली की जो एग्ज़ामिनेशन डेट है, यानी कि जो कंडक्ट टाइम है, जो एग्ज़ामिनेशन पीरियड है, दैट इज़ फ्रॉम 5th मार्च 2021 टू 24th मार्च 2021 और इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो लोकेशन उसकी रहेगी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको 24 फरवरी के बाद में लॉगिन करके अपना एडमिशन कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जो बच्चे विदाउट एडमिट कार्ड या विदाउट वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट के आएंगे उनको रैली में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो अब चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें कुछ सर्टेन आपको एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी बताई गई हैं। तो कोविड का टेस्ट भी कराना आपके लिए ज़रूरी है और कोविड का नेगेटिव टेस्ट का सर्टिफिकेट भी आपको लाना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये रैली जो है वो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में होगी और इसमें महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए हैं, कोल्हापुर, शोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा के जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट। Admit card for the rally will be sent through registered email from 24th February 2021 to 2nd March 2021। यानी कि आपको एडमिट कार्ड जो है वो ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, लेकिन अगर ना भी भेजा जाए तो आप जो इसकी आर्मी की वेबसाइट है वहाँ से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्या है और इसको कैसे बच्चों को स्क्रीनिंग किया जाएगा। इसके लिए आप देखिए कि जो सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, ये जो जनरल ड्यूटी के सोल्जर्स होते हैं, नॉर्मली ये क्लरिकल पोस्ट रहती है, तो इसमें जो आपकी एज है वो 17.5 से लेकर के 21 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो डेट नोटिफिकेशन दिया है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप 10th पास हैं और कोई बहुत हाई परसेंटेज नहीं, जस्ट 45% एग्रीगेट मार्क्स से अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप आराम से सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है सोल्जर टेक्निकल। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स ऑफ एज जो है वो इसका क्राइटेरिया है। इसमें आप जो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें फॉल करती है। लेकिन इसके लिए आपको 10+2 जो है वो पास होना ज़रूरी है।
और इसमें PCM यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का होना भी कंपलसरी है और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। फिर आता है सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर। इसकी भी एज ग्रुप जो है वो 17.5 से 23 ईयर्स है और इसके लिए भी आपको PCM में पास होना ज़रूरी है विथ 50% मार्क्स। फिर आता है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स, इसमें 10th पास, एंड सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास। ये दोनों के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो भी 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स ऑफ एज का है, यानी कि 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक की एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इसमें पास कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि आपने अगर सिर्फ 10th पास किया है, सिंपली पास चाहिए, उसमें कोई परसेंटेज नहीं दी गई है, और इस सब्जेक्ट में अगर आपके 33% मार्क्स हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड इवन फॉर क्लास 8 स्टूडेंट जिन्होंने सिंपल क्लास 8 पास किया है वो भी इसमें एग्ज़ाम में मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हाउस कीपिंग या मेस कीपर के लिए जो वैकेंसीज रहती हैं लोअर ग्रेड्स में, तो ये वहाँ के लिए 8th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स दे कैन अप्लाई। फिर आता है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑल आर्म्स। इसके लिए भी जो एज ग्रुप है वो 17.5 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स की एज है और इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, यानी कोई सी भी स्ट्रीम से अगर आप पास हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, जिसमें कि आपके 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में और 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। Securing 50% marks in English and Maths, Accounts, Bookkeeping in class 12th is mandatory. Soldier Technical Nursing Assistant, इनके लिए भी एज का जो क्राइटेरिया है वो 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स का है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है PCB यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। इंग्लिश विथ 50% मार्क्स। तो ये हजरात जो हैं इसमें आसानी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं सोल्जर एंट्री के लिए। अब आइए देखते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट क्या होता है। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन से पहले आर्मी में फिजिकली फिट होना कंपल्सरी है, तो वो एग्ज़ाम के लिए जो सबसे पहले है वो है 1.6 किलोमीटर रेस, यानी कि 1 माइल की जो रेस है वो आपको कंप्लीट करना है। ग्रुप 1 के लिए है अप टिल 5 मिनट्स 30 सेकेंड, 5.5 मिनट के अंदर, और ग्रुप 2 के लिए है 5 मिनट्स 31 सेकेंड्स टू 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स के अंदर ये आपको रेस जो है कंप्लीट करना है। बीम पुलअप्स जो है, पुलअप्स 10 हैं, उसके मार्क्स अलग अलग दिए हैं, फिर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। बीम के ऊपर जब आप पुलअप करेंगे तो कौन कितने पुलअप कर पाता है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। और 9 फीट डिच जो है वो नीड टू क्वालिफाई, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग जो है एग्जामिनेशन है कि डिच में आप 9 फीट की जो डिच है उसको आप कैसे जंप मार के क्वालिफाई करेंगे। फिर जिगजैग बैलेंस, जिगजैग बैलेंस में ऊंची नीची जगहों पे आपको थोड़ा सा दौड़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि वेदर यू आर एबल टू कंट्रोल योर बैलेंस और नो। तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रेस और पुलअप्स के लिए आप जो है थोड़ी प्रैक्टिस करें, और 1 महीने की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो ये टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आता है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इसका हॉल टिकट जो है वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के फ़ौरन बाद वहीं पे दे दिया जाएगा, जो कि आपको लेकर के रिटन एग्जामिनेशन की डेट्स भी आपको बताई जाएंगी, उसमें आपको बैठना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद देम टू रैली साइट। यानी कि ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, उनकी 2 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, अटेस्टेड वन। एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद लेजर प्रिंटर और गुड क्वालिटी प्रॉपर पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज़, यानी कि उस सेम साइज़ में आपको प्रिंट आउट लेकर के उसको आना है। 20 फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ के आपके चाहिए अनअटेस्टेड, यानी कि वो ब्लैंक होना चाहिए, जिसकी मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको वो पेपर्स लगाने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट दैट इज़ मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एट्सेट्रा फॉर रिकग्नाइज्ड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, वो आपको लेके जाना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ वो लेके जाना है। फिर रिलीजन सर्टिफिकेट भी लेना है कि आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपको जो है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं मेंशन है तो वो लिखवा करके अलग से लेके जाना है।
स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो गांव से या सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ्स जो है वो होना चाहिए। और एक ख़ास बात यह है कि अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपके साथ में होना चाहिए अगर आपकी एज 21 ईयर्स से कम है। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है उसमें एज विद फोटोग्राफ्स इशूड बाय विलेज सरपंच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ्स होना चाहिए। फिर इसमें कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह है। तो स्पोर्ट्स में अगर आपने अपने कॉलेज की टीम या स्कूल लेवल पे आपने कोई गेम्स में हिस्सा लिया है और उसको रिप्रेजेंट किया है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट से आपने स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी अगर आप ले जाएंगे तो वो आपको बोनस उसमें मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। फिर यह है कि अगर आप किसी सर्विंग आर्मी मैन के या सर्विस पर्सन के आप बेटे हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ABC कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो उसमें भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। एक ख़ास बात यह है कि कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कई कैटेगरीज़ में उसको अप्लाई कर दें, तो इस सूरत में क्या होगा कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना रिटन एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो आपको आर्मी की जो वेबसाइट है www.indianarmy.nic.in के ऊपर जो है वो आपको मिलेगा, और इसकी डेट और तारीख जो है बता दी जाएगी कि कब रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। और ये कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक करें और देख करके फिर उसके बाद में अकॉर्डिंगली जो भी उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिले उसके हिसाब से वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं बहैसियत सोल्जर। तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंग बॉयज़, दोज हु कुड नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन, they can join Indian Army and have a very respectable job and they can serve the nation directly. All the best.